क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, मगर उन सभी बच्चों में मास्टर जी को विपुल सबसे ज्यादा प्यारा था। मास्टर जी विपुल को बहुत प्यार करते थे। वो जब भी क्लास में आते तो विपुल से उसका हालचाल पूछते, उसके घर वालों का हालचाल पूछते और उसके बाद ही वो क्लास की पढ़ाई शुरू करते थे। विपुल और मास्टर जी के इस प्यार को देखकर बाकी बच्चे बहुत परेशान रहते थे। कई तो आपस में विपुल की बुराई भी करते रहते थे। यार, ये विपुल तो मास्टर जी का बड़ा चहेता बना रहता है। मास्टर जी तो आते ही इसका हालचाल पूछते हैं, बड़ी प्यार से बात करते हैं। हाँ यार, मास्टर जी तो इसे मारते भी नहीं, हमारी तो बहुत जोर से पिटाई करते हैं। ऐसा क्या है यार इस विपुल में जो ये मास्टर जी का इतना चहेता बना हुआ है? अरे यार, ये विपुल मेरे से पढ़ने में तेज थोड़ी ही है। पढ़ने में ये मेरे आगे बेवकूफ है। पता नहीं मास्टर जी इसे क्यों पसंद करते हैं। अरे तुम सब अपना दिमाग मत लगाओ, विपुल बहुत मेहनती है। वो अपना सारा काम टाइम पर करता है, इसलिए मास्टर जी उसको बहुत प्यार करते हैं। वो कभी भी क्लास में लेट नहीं आता, कभी भी अपना होमवर्क अधूरा नहीं छोड़ता और कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करता। इसीलिए मास्टर जी उसको इतना पसंद करते हैं। तुम लोगों का क्या? तुम लोग तो दिन भर खेलते रहते हो, अपना होमवर्क भी नहीं करके लाते और चले विपुल की बुराई करने। हेलो मिस पढ़ाई लिखाई, बकबक ना करो, जाओ अपना काम करो, हमें ना बताओ। हाँ हाँ, सच कहने पे बुरा तो लगता ही है। तुम सब ऐसे ही विपुल की बुराई करते रहो और वो पढ़ाई लिखाई करके देखना एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। हाँ हाँ, तुम उसके पीए बन जाना। बड़ी आई विपुल के गुणगान करने वाली। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। तुम लोगों को बुराई करने के अलावा कुछ काम आता भी है? इस तरह से विपुल मास्टर जी का बहुत चहेता था, मगर सारे बच्चे यह सोचकर परेशान रहते थे कि आखिर मास्टर जी विपुल को इतना प्यार क्यों करते हैं। एक दिन सभी बच्चे एक जगह होकर मास्टर जी से सवाल पूछने लगे। मास्टर जी, आप विपुल की कभी पिटाई नहीं करते। आप विपुल को बहुत प्यार करते हैं। मास्टर जी, विपुल मेरे से पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, मगर फिर भी मैंने कभी विपुल को क्लास में मार खाते नहीं देखा। आप हमें ही मारते हो, विपुल को तो आपने कभी नहीं पीटा। मास्टर जी, मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ, अपना होमवर्क भी करके आता हूँ, मगर फिर भी आपने विपुल को क्लास का मॉनिटर बना रखा है। हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? सबकी बातें मास्टर जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो सारी बात समझ गए। उन्होंने बच्चों से सिर्फ इतना ही कहा, तुम सब कल मेरे घर आओ। तुम सभी के सवालों का जवाब मिल जाएगा तुमको। अगले दिन सभी बच्चे मास्टर जी के घर सुबह सुबह पहुंच गए। विपुल भी सबके साथ ही था। जब सभी बच्चे आ गए तो मास्टर जी ने अचानक से बोला, जल्दी जाओ, बुला कर लाओ। इतना कहकर मास्टर जी कमरे के अंदर चले गए। मास्टर जी ने ये तो बोला था कि जल्दी जाओ और बुला के लाओ, मगर किसे बुलाना है ये मास्टर जी ने नहीं बोला था। सारे बच्चे परेशान हो गए। सभी आपस में बात करने लगे कि आखिर बुलाएं तो किसे बुलाएं। विपुल चुपचाप वहां से चला गया।
और जाकर उसने नाई को बुलाया और मास्टर जी के घर ले आया। जब नाई मास्टर जी के घर पर आ गया, तब मास्टर जी ने बच्चों से कहा, देखा बच्चों, मैं इसीलिए विपुल को इतना ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा समझदार है। ये शांति से बातें सुनता है और बातें सुनने के बाद पूरे ध्यान से काम को पूरा भी करता है। मैंने कहा जल्दी बुला कर लाओ। तुम सब ये नहीं समझ सके, मगर विपुल समझ गया। सुबह सुबह का वक्त है, मास्टर जी नहाने जा रहे हैं, इसलिए इन्हें नाई की ही जरूरत होगी। मास्टर जी को बाल कटवाने हैं, इसलिए तुम सब एक दूसरे का मुंह देखते रहे और ये जाकर अपना काम कराया। इसलिए तुम सब भी अपने काम पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और समझदार बनो, क्योंकि जो इंसान समझदार होता है, जो इंसान शांति से अपना काम करता है, वो सबका चहेता होता है, उसे सभी प्यार करते हैं। सभी बच्चों को अपने सवालों का जवाब मिल गया था। उनके मन की गलतफहमी भी दूर हो गई थी। अब सभी बच्चे विपुल के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और बाकी सभी बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। अब बच्चों को इस बात का पता चल गया था और वो यह समझ गए थे कि किसी जादू की वजह से विपुल मास्टर जी को प्यारा नहीं था, बल्कि वो अपनी समझदारी और काम के प्रति उसकी लगन के कारण वह मास्टर जी को प्यारा था। अब बाकी बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर धीरे धीरे ध्यान देने लगे और विपुल से उस दिन के बाद कोई शिकायत नहीं करता था। बच्चों, हमें भी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपने काम पे और अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। जो अपने काम पे ध्यान देते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें भी कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपने काम पर और अपने आप पर ध्यान देना चाहिए।